आज हम लोग भगवद गीता के 7वें अध्याय के 17 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें देखते हैं भगवान क्या बताते हैं। श्लोक इस प्रकार है। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ भगवान ज्ञानी के संबंध में बता रहे हैं कि ज्ञानी कैसे रहता है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि वो हमेशा जो है परमात्मा से एक ही भाव में रहता है। भगवद गीता में बार बार एक ही भाव शब्द आया है संस्कृत के हिंदी अनुवाद में, कि अपने को परमात्मा से एक समझता है। अब शरीर करके नहीं, आत्मा करके। ये आत्मा जो है परमात्मा का ही अंश है। अपने को आत्मा जानता है, आत्मा में स्थित है और आत्मा और परमात्मा एक समझता है। यही जो है ज्ञान है। जीव और ब्रह्म की एकता ही मोक्ष है। तो हमेशा अपने आप को जो है भगवान से अभेद समझता है कि भगवान अलग नहीं है और मैं अलग नहीं हूँ। और बताया कि अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त, और जो है परमात्मा के अलावा अन्य नहीं देखता है। सर्वत्र तो परमात्मा ही देखता है और जो है सबको परमात्मा समझ के सबसे प्रेम करता है। अब ये किसी का शरीर परमात्मा नहीं है। शरीर को माया बताया गया, परिवर्तनशील बताया गया है, बदलता रहता है। लेकिन जो शरीर के अंदर जो आत्मा है वही परमात्मा है। इस प्रकार आत्मा आप उसके अंदर देखिए, परमात्मा देखिए, बात एक ही है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। केवल जो है शब्द जो है अलग अलग है, लेकिन तत्व से दोनों एक ही है। तत्व दृष्टि से जीव और ब्रह्म दोनों एक ही है। तो भगवान बता रहे हैं कि जो ज्ञानी है उसके अंदर भक्ति है, वो अति उत्तम, सबसे श्रेष्ठ है। अगर आपके अंदर ज्ञान है और भक्ति नहीं है तो ज्ञान का अभिमान आ जाएगा और वो पतन का कारण बनता है। केवल जो है शब्द ज्ञान लोग समझ लेते हैं, शास्त्रों से पढ़ लिया, गुरु से सुन लिया, समझ लिया और बताने लगते, समझाने लगते हैं, लेक्चर देने लगते हैं और अपने ज्ञानी समझ लेते हैं। लेकिन वास्तव में उनको परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ रहता है। अपने स्वरूप में उनकी स्थिति नहीं रहती है, अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं। लेकिन जब अपने स्वरूप को जान लेंगे, आत्मा को जान लेंगे और सर्वत्र आत्मा को देखेंगे, तो सर्वत्र आत्मा समझ करके वो सबसे प्रेम करता है। और बता रहे कि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। बाहर जो संसार दिखाई दे रहा है माया है, लेकिन इसके पीछे शक्ति परमात्मा की है। उसको आप परमात्मा कहिए या तत्व कहिए या चेतन कहिए या ब्रह्म कहिए या गाड कहिए, वो शक्ति सारे संसार में व्याप्त है। जैसे कहने के लिए बिजली के तरह तरह के उपकरण हैं, लाइट है, पंखे, एसी है, लेकिन बिजली के करंट से चलती है। ऐसे हमारा शरीर, आपका शरीर, हाथी का शरीर या पशुओं का शरीर या पेड़ पौधे हैं, उनमें चेतन शक्ति है। जो सत्ता परमात्मा का ही सत्ता है, उसी की सत्ता के कारण उसमें परिवर्तन हो रहा है, वृद्धि हो रहा है और बाहरी संसार के न रहने के बावजूद भी वो सत्ता रहेगा और तत्व रहेगा। इस प्रकार सबको परमात्मा समझ करके उनसे ज्ञानी प्रेम करता है। इसलिए रामचरितमानस में आया है, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। वो सीता राम में, सारे संसार में सीता राम को ही देखते हैं। उनके लिए सारा संसार सीताराममय हो गया है। हर जगह जो है वो सीताराम को एक तत्व समझते हैं और उसको ही सारे संसार में वो देखते थे, शरीर करके नहीं। शरीर तो सबका उत्पन्न हुआ है, वृद्धि को प्राप्त होता है, परिवर्तन होता है, अंत में वो विनाश को प्राप्त होगा। भगवान राम ने अपना शरीर त्याग कर दिया था सरयू नदी में। भगवान कृष्ण के शरीर में एक तीर लगी थी और शरीर उनका नष्ट हो गया।
परम धाम को चले गए थे। ऐसे सब शरीर जितने भी हैं सब विनाशी है, लेकिन इस विनाशी शरीर में एक अविनाशी तत्व है, वही परमात्मा है। उसको जान लेना, उसको अनुभव करना, उसमें स्थित होना, सर्वत्र वही देखना, यही जो है भक्ति है। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक सगुण भक्ति, एक निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में मीराबाई थी, जो मूर्ति में कृष्ण भगवान को देखती थी, उनसे प्रेम करती थी। निर्गुण भक्ति में कबीरदास थे, जो परमात्मा को निराकार समझते, सर्वत्र जो निराकार परमात्मा का दर्शन करते थे। तो सगुण भक्ति भी अच्छी है, मंदिर में जाते हैं और भगवान का एक मूर्ति के अंदर जो है प्रतीक उपासना करते हैं, भगवान का रूप मान करके अपनी भावना प्रकट करते हैं, प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं। और निर्गुण उपासना जो भगवान यहाँ बता रहे हैं, ये निराकार की भक्ति है कि आपको दिखाई नहीं देगा परमात्मा, कि महसूस करना है वो परमात्मा मेरे अंदर है, मैं उसी परमात्मा का स्वरूप हूँ, उसी परमात्मा का तत्व, उसी का अंश हूँ। और केवल मैं नहीं, जितने भी प्राणी हैं संसार के, सबके अंदर परमात्मा की शक्ति विराजमान है, सब उसी परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा जो पूरे संसार में व्याप्त हैं, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ परमात्मा ने प्रवेश नहीं किया है, जहाँ परमात्मा स्थित नहीं है। सब कुछ परमात्मा देख रहा है, लेकिन हम लोग जब परमात्मा को नहीं देख सकते हैं। भगवद गीता का जो ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, आत्मा क्या, परमात्मा क्या है, और संसार में किस तरह से हम कर्म करें कि कर्मों का फल हमको न मिले और मोक्ष प्राप्त कर लें, जीवन मुक्त होकर संसार में विचरण करें और सारे कर्मों से छूट जाएं। भगवद गीता रोज़ सुनेंगे, समझेंगे, आप जो है सही तरह से जो है जीवन में आनंद उठा पाएंगे, जीवन सही तरह से जी पाएंगे और सारे कर्मों से छूट जाएंगे। जब लोगों की भलाई के लिए, जन कल्याण के लिए, सबके हित के लिए कार्य करते हैं, व्यक्ति कर्मों से नहीं बचता है, स्वार्थ के कारण, अपने भलाई के कारण, अपने वालों के लिए कर्म करता है, व्यक्ति बच जाता है। तो इसमें भगवान बता रहे सबसे श्रेष्ठ कौन है? सबसे श्रेष्ठ वो है कि जिसको ज्ञान भी है और ईश्वर से भक्ति भी है। तो हमारे अंदर जो है ज्ञान तो है ही है, ज्ञान का अनुभव कर लिया है, और ईश्वर के प्रति प्रेम की भक्ति भी होनी चाहिए, भावना भी होनी चाहिए, और सर्वत्र जो है परमात्मा का दर्शन करके सबसे प्रेम का भाव रखना चाहिए। सब उसी परमात्मा का स्वरूप है, सबके अंदर ही परमात्मा स्थित है।